Good morning students. In last video we have done basic concept regarding cell. Now our next topic is plasma membrane. What is plasma membrane? It is the outermost covering of the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, बिल्कुल बाहर वाली लेयर, उसको हम बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड द सेल. सेल के अंदर किस चीज ने एंटर करना है, किस मटेरियल ने एंटर करना है, या सेल के अंदर से किस मटेरियल ने एग्जिट करना है, बाहर जाना है, वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही चेक करती है. इसीलिए इसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं. ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में आ जाता है एग्जाम में कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. बिकॉज इसका आंसर है बिकॉज इट अलाउ मटेरियल टू एंटर और एग्जिट इन और आउट of the cell. That is why it is called प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये सेल को, जो सेल के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर वाले एनवायरनमेंट से डिफरेंशिएट करके. Next topic is diffusion. What is diffusion? You can write down also. It is the spontaneous movement of substance from a region of high concentration to low concentration is known as diffusion. Like CO2, oxygen. डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है बेटा? कि जब सेल में, ठीक है, बिल्कुल लो क्वांटिटी है, कुछ भी अंदर नहीं है, सडनली हमने ऑक्सीजन को इनहेल कर दिया. अब ऑक्सीजन हमारे सेल्स में चलेगी तो क्या हो गया? रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन. अब हाई पहुंच गई, हमारे सेल के पास जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी थी वो हाई हो गई, तो हम उसे क्या बोल देंगे? डिफ्यूज हो गया, सेल के पास पहुंच गया, हाई कंसंट्रेशन हो गया. सेम अब हमारी सेल्स में CO2 भरी हुई है, हमारी बॉडी में CO2 है, ठीक है, हमने उसे क्या करना है? एक्सहेल करना है, क्योंकि CO2 हमारी बॉडी में नहीं रहती, हमने अपनी बॉडी से उसको एक्सहेल करना है, बाहर निकालना है. हमारे सेल्स में अब CO2 है, जैसे ही हम उसे एक्सहेल कर देंगे, बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से सेल से CO2 बाहर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा? लो कंसंट्रेशन. सो दिस इज प्रोसेस डिफ्यूजन. कि जब किसी भी सेल से गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है, जैसे CO2, O2 मैंने बता ही दिया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जारी. Further, we are having 3 situations. In our first situation is, you can write down few points, important points you can write down. Our first situation is hypotonic solution. HYPOTONIC. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इस कंडीशन में क्या है बेटा? जो अपना मीडियम है, जो अपने सेल के बाहर वाला मीडियम है, उसमें हाई कंसंट्रेशन होती है वाटर की, ठीक है. अब सेल के बाहर वाटर है, वाटर धीरे धीरे सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, अपना सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा. तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा जो सेल है वाटर को गेन कर लेगा, ठीक है. अब हाई कंसंट्रेशन है मीडियम में वाटर की, ठीक है, जैसे वो सेल के अंदर जाना शुरू होगा, हमारे सेल में क्या हो जाएगा? गेन ऑफ वाटर हो जाएगा, और धीरे धीरे वो अपना सेल क्या होना शुरू हो जाएगा? स्वेल अप, थोड़ा फुलना, जैसे फ्लफी बोल देते हैं, फुलावट आनी स्टार्ट हो जाएगी. उस कंडीशन को हम बोल देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि हम कई बार आप लोग देखते हो कि जब चने हैं, अगर हमने चने बनाने होते हैं, हम रात को पानी में डिप करके रख देते हैं, ठीक है. जो चने हमने रात को डिप किए थे, अगर आप उसे नेक्स्ट डे देखो तो वो थोड़े से आपका फ्लफी स्वेल अप नजर आएंगे, ठीक है. दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. वन मोर एग्जांपल लाइक एग है, ठीक है. एग को अगर आप पानी में डिप करके रख दोगे, आफ्टर सम टाइम वो आपको एग स्वेल अप नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एग भी क्या है? सेल होता है. फाइन. तो दैट कंडीशन इज कि जब हमारा मीडियम में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सेल, और जब वो सेल में वाटर गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं हाइपोटोनिक
नेक्स्ट इज आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक कंडीशन में क्या है कि जो हमारा सेल का मीडियम है उसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है इट इज सेम वाटर कंसंट्रेशन है जितनी हमारे सेल के अंदर। अब हमारे बाहर भी सेम वाटर कंसंट्रेशन है और अंदर भी सेम है, ठीक है। ना ही तो अंदर से अब कोई बाहर जाएगा, बाहर से ना ही कोई अंदर जाएगा। तो उस कंडीशन हमारा जो सेल है, सेल एज इट इज का एज इट इज रहेगा। उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। And our last condition is hypertonic solution. फर्स्ट था हाइपोटोनिक, सेकंड आइसोटोनिक, थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन में क्या है कि जो अपना सेल का मीडियम है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन लो है एज कंपेयर टू सेल, ठीक है जी। अब हमारे सेल मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन लो है, अब मतलब कि अंदर सेल के पास वाटर नहीं जा सकता। तो उस कंडीशन में जो अपना सेल है वो श्रिंक, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसमें पानी की कमी आ रही है, उसको पानी चाहिए। तो जो सेल है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं हाइपरटोनिक, क्योंकि उसमें वाटर क्या हो गया, लॉस हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। इसके एग्जांपल लाइक अगर हमें सारा दिन प्यास लगती है, सारा दिन हमें पानी नहीं पिया, हमें बहुत प्यास लगी है, तो हमें अंदर से जी करते हैं कि हम पानी पिए, क्योंकि सेल को उस टाइम वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। Our next topic is cell wall. सेल वॉल नेम से पता चल रहा है कि सेल की वॉल, आउटर कवरिंग। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको भी हम आउटर कवरिंग कह रहे हैं। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है उसके भी बाहर एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोल देते हैं सेल वॉल। इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज नॉन लिविंग। ये जो वॉल होती है ये नॉन लिविंग होती है एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज, सेलुलोज, प्रोटीन्स बन रहे हैं ये उस चीज की बनी होती है। Functions of cell wall are, first you can write down also, it provides rigidity to plant। ये सबसे पहले एक तो प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी, ठीक है, ताकि वो प्लांट्स अपना प्रॉपर खड़ा हो सके, ठीक है, एक्टिवली खड़ा हो सके। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स ड्राइंग अप ऑफ सेल्स। ये सेल को सूखने से भी बचाते हैं। इट प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ सेल। लास्ट, इट प्रोवाइड्स शेप टू प्लांट। इसके अलावा ये प्लांट को शेप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। जो अपना सेल होता है, जो भी हमने अभी तक सेल पढ़ा है, सेल का जो मेन बॉडी पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हम कहते हैं ना कि ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वही सारा थिंकिंग करता है, वही सब कुछ सोचता है, वही हमारा सारा काम करता है, हमारी एक्टिविटीज करवाता है। सेम उसी तरह सेल में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस। सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है न्यूक्लियस एंड इट इज द लार्जेस्ट cell organelle. Nucleus is the largest cell organelle. It control all the cell activities. जो भी सेल ने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो सारा न्यूक्लियस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन, इसके साइड्स पे जो मेम्ब्रेन हम कहते हैं ना कि वॉल लगी होती है, वो दो मेम्ब्रेन से अटैच होती है और वो क्या होती है, पोरस, सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती। न्यूक्लियस का मेन काम क्या है कि जो भी फंक्शन हो रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो रहे हैं चाहे इनडायरेक्टली हो रहे हैं, वो न्यूक्लियस कंट्रोल करवाएगा। इसके अलावा जो भी सेल की डिवीजन हो रही है वो भी न्यूक्लियस कंट्रोल करवाएगा। क्योंकि अगर हम लोग कहते हैं कि सेल डिवाइड करता है, जो एक सेल का क्रोमोसोम है, जो भी उसकी जीन्स है, डीएनए है, वो दूसरे सेल में ट्रांसफर करते हैं, उसकी हेरिडिटी जो भी है उसकी दूसरे सेल में ट्रांसफर होती है, तो वो कौन करवा रहा है, वो भी न्यूक्लियस कंट्रोल में करवा रहा है, ताकि हम लोग पता चल सके कि जो सेल हमारे पास डिवाइड हुआ है वो किस सेल से प्रोड्यूस हुए हैं या उस सेल में किसके जीन्स, किसके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट कंट्रोल ऑल द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफ द